रिहाइशगाह के अंदर पुलिस पहुंची है और तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस जो है वो रिहाइशगाह के अंदर दाखिल हो चुकी है गिरफ्तारी के लिए। तोशाखाना फौजदारी केस के फैसले के बाद चेयरमैन पीटीआई को जमान पार्क से गिरफ्तार कर लिया गया है। तोशाखाना फौजदारी केस में चेयरमैन पीटीआई को 3 साल कैद की सजा हो चुकी है और इसके साथ साथ 1 लाख जुर्माना और 5 साल की नाअहली की सजा हो। सेशन अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया है। तोशाखाना केस चेयरमैन पीटीआई को 3 साल कैद की सजा सुना दी गई है। सेशन अदालत की जानिब से महफूज किया गया फैसला सुना दिया गया है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान को 3 साल जेल की सजा सुना दी गई है। इमरान खान को अदालत की तरफ से 3 साल जेल जाने यानी 3 साल कैद की सजा सुना दी गई है। स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, दफ्तर बंद हैं। लोगों का दिहाड़ी, मजदूरों की दिहाड़ी मर रही है। जो लोग डेली वेजेस पे काम करते हैं सबका धंधा बंद है। लोग ठेला चलाने वाले, छोटी दुकान खोलने वाले, सबकी ऐसी तैसी हुई पड़ी है। साथ ही साथ महंगाई इतनी तेजी से बेलगाम होकर के बढ़ रही है। गैस, आप देखो कि आम आदमी जो है ना वो गैस खरीद सकता है। और जो शहरों में रहने वाला आम आदमी है, जो 1 कमरे के किराए के घर पे रह रहा है, 2 कमरे किराए के घर पे रह रहा है, किचन है, कई बार किचन भी नहीं, कमरे के एक साइड में गैस चूल्हा रख के बना खा रहा है, वो आखिर कैसे लकड़ी वकड़ी जला करके अपना काम कर पाए? वो लकड़ी सब नहीं कर सकता, गैस सिलेंडर औकात के बाहर है, मजबूरन। और गैस पाइपलाइन वाली गैस है वो आ नहीं रही। इतनी तकलीफों के बाद आज पाकिस्तानी कच्चा अनाज खाने पर मजबूर है। ये सुनने में बड़ी अजीब लगेगी बात, कच्चा अनाज और कच्चा मांस खाने पर मजबूर है। इतनी ज्यादा तकलीफ बनाए कैसे? या तो बाहर से खरीद के खाओ, या तो बाहर से ढाबे से खरीद के खाओ, या तो गैस सिलेंडर इतना महंगा खरीदो जो कि हैसियत के बाहर है। तो आदमी करे तो करे क्या? पूरे देश का भंटाधार हो चुका है, चौपट हो चुका है। यही मुझे लगता है कि जिन्ना ने यही ढंग का थोड़ा काम कर दिया था, वरना ये सब के सब हिंदुस्तान में हो रहा होता। आज जो कम से कम पाकिस्तान में हो रहा है वो उनको हिंदुस्तान के भी हर गली कोने पॉकेट में नजर आ रहा है। पुलिस के सीनियर हुकाम जो है वो इमरान खान की रिहाइशगाह में दाखिल हुए हैं और बाकायदा तौर पर चेयरमैन तहरीके इंसाफ की रिहाइशगाह में दाखिल हुए हैं और इस वक्त वो चेयरमैन तहरीके इंसाफ को उनके जो वारंट्स हैं उस हवाले से आगाह कर रहे हैं। अब कुछ देर तक एक्सपेक्टेड है कि इमरान खान को बाकायदा तौर पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तोशाखाना केस के अंदर इमरान खान की गिरफ्तारी डाल दी जाएगी, लेकिन इस वक्त उनकी गिरफ्तारी नहीं डाली गई और अभी तक इमरान खान चौधरी चेयरमैन तहरीके इंसाफ जो है अभी तक वो अपनी रिहाइशगाह पे ही मौजूद है, जबकि सीनियर पुलिस हुकाम भी उनकी रिहाइशगाह के अंदर मौजूद है। रिहाइशगाह के अंदर पुलिस पहुंची है और तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार कर लिया गया है। अहम डेवलपमेंट, सेशन अदालत ने जो तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस का महफूज फैसला सुना है, इसके बाद वारंट जारी किए गए इस्लामाबाद की जानिब से इस्लामाबाद में, और उसके बाद अब सूरत हाल ये बन रही है कि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है चेयरमैन तहरीके इंसाफ को तोशाखाना केस में। जज हुमायूं दिलावर की जानिब से अब से कुछ देर कबल ये फैसला महफूज किया गया था। उनकी जानिब से 12 बजे तक की मोहलत दी गई थी, लेकिन चेयरमैन पीटीआई पेश नहीं हुए और उनकी जानिब से फैसला महफूज किया गया और अब यह फैसला सुना दिया गया है सेशन अदालत की जानिब से। चेयरमैन पीटीआई को 3 साल कैद की सजा सुना दी गई है। तोशाखाना केस में इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त काबिल समाअत करार दे दी गई है। चेयरमैन पीटीआई को 3 साल कैद की सजा सुना दी गई है तोशाखाना केस में, तोशाखाना फौजदारी केस में। और अब ये बड़ी खबर आ रही है पार्क से कि चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार कर लिया गया है। बिल्कुल अहम खबर है, चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार कर लिया गया है। मनाजिर आप इस वक्त बोल न्यूज की स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव ये मनाजिर हैं चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी से कबल, जिस वक्त ये गाड़ियां पुलिस की रवाना हो रही थी जमान पार्क के लिए और गिरफ्तार हो चुके हैं चेयरमैन पीटीआई। अब ये इत्तलात आ रही हैं और ये बताया जा रहा है कि चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार करके अब ले जाया जाएगा और अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल रुख इख्तियार करती है। आप देख सकते हैं कि तोशाखाना केस में अहम फैसला सामने आया है। चेयरमैन पीटीआई को 3 साल कैद की सजा सुनाई गई है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को जो है वो अदालती अहकामात के तनादर में पुलिस की बारी नफरी ने जो है वो उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें जो है वो कोट लखपत जेल में जो है वो मुंतकिल किया जा रहा है। यहाँ से जो है वो हमारे सामने पुलिस की जो बारी नफरी है वो हैवी प्रोटोकॉल में जो है वो चेयरमैन तहरीके इंसाफ को गिरफ्तार करने के बाद जो जमान पार्क से यहाँ से लेके जा चुके हैं, जबकि उन्हें कोट लखपत जेल में जो मुंतकिल किया जा रहा है। जबकि आज इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसके तहत चेयरमैन इंसाफ को जो है वो 3 साल सजा कैद की सजा जो है सुनाई गई है।
काबिल समाअत करार दे दी गई है। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त चेयरमैन पीटीआई को तलब किया गया था सेशन अदालत में। आज जज हुमायूं दिलावर की जानिब से कहा गया था कि 12 बजे तक का आपके पास वक्त है, चेयरमैन पीटीआई पेश हों, लेकिन वो पेश नहीं हुए और चेयरमैन पीटीआई को अब 3 साल कैद की सजा सुना दी गई है। जी, चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ जुर्म साबित होता है, ये फैसले में हुक्म सुनाया गया है और करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब हुए हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ। तोशाखाना फौजदारी केस है जिसमें यह फैसला सुनाया गया है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को 3 साल कैद की सजा सुनाई दी गई है और ये बताया गया है अदालत की जानिब से कि मुलजिम ने जानबूझकर इलेक्शन कमीशन में झूठी तफसीलात भी दी हैं और मुलजिम को इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 174 के तहत 3 साल कैद की सजा सुनाई जाती है। उनके अरेस्ट वारंट जारी हो चुके हैं और आईजी इस्लामाबाद को ये इख्तियार दे दिया गया है और जो इस्लामाबाद की पुलिस है वो इमरान खान को किसी भी वक्त गिरफ्तार कर सकती है। जो हम तक अभी तक खबरें पहुंच रही हैं जो कि लाइव हम इस वक्त देख भी सकते हैं, मेरे सामने मौजूद है जो इस वक्त चल रहा है। तोशाखाना केस है, 3 साल की सज़ा, चेयरमैन पीटीआई को 3 साल की सज़ा सुनाई जाती है। जज हुमायूं ने ये कहा है, चेयरमैन पीटीआई को 1 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया है। कल उनको सज़ा हो जानी थी, यानी गुजरे हुए कल को। यही वजह है कि मैंने कल वो प्रोग्राम किया। केस तो काफ़ी दिन से चल रहा है, लेकिन जब ये पता चलता है कि ठीक है अब सज़ा का टाइम है या अब फैसले का टाइम है, जिसको पीटीआई रिलीफ समझ रही है, पीटीआई ये समझ रही है इमरान खान के सपोर्टर्स उस फैसले को, कल के फैसले को इस तरीके से ले रहे थे कि उनके हक में आया है। तो मैंने आपको कहा था कि उनको मिठाइयाँ खाने से पहले ज़रा हौसले से काम लेकर देख लेना चाहिए कि फ़ैसला क्या है। इसकी वजह यह है कि कल उनको सज़ा तो नहीं सुनाई गई, कल उनको गिरफ्तार तो नहीं किया गया था इमरान खान को, लेकिन कल के फैसले में जो जज साहब थे उन्होंने जो फैसला दिया था अदालत ने वो उसी जज के पास वापस भेज दिया था जिसने ये कहा था कि इमरान खान का जो ये मेंटेनेबल है, यानी ये केस जो है समाअत के काबिल है। इस्लामाबाद की सेशन अदालत के जज हुमायूं दिलावर तोशाखाना केस की हेयरिंग कर रहे हैं इस वक्त, जिसमें अदालत ने आज चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को अपने ज़ाती हैसियत में तलब कर रखा था कि इमरान खान हाजिर हों। इस पे चेयरमैन पीटीआई को अदालत ने सुबह 8:30 बजे बुलाया था, लेकिन वो अदालत में पेश नहीं हुए। चेयरमैन पीटीआई यानी इमरान खान को अदालत ने सुबह 8 बजे कहा, लेकिन 12 बजे तक, उसके बाद 12 बजे जो खबर आई थी वो ये थी कि जज साहब ने फरमाया है कि अगर वो ना पहुंचे या उनके वकील को कहा कि अगर आप ना पहुंचे या इसको आगे जारी नहीं रखा गया तो मैं आज फैसला सुना दूंगा। केस की हेयरिंग के दौरान फिर बादशाह केस की समाअत जब दोबारा शुरू हुई तो पीटीआई के वकील ने अदालत में पेशवर बताया कि जो ख्वाजा हारिस हैं वो एहतसाब अदालत में मौजूद हैं, थोड़ा वक्त चाहिए हमें। फिर इस पे काफ़ी कुछ चलता रहा, जिस पर उन्होंने कहा कि तफसीलात वही बताएंगे। उसके बाद परवेज़ वकील ने कहा कि ख्वाजा हारिस चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी की जो ज़मानतें हैं उसके केस में मसरूफ़ हैं वहाँ कहीं और कचहरी में, और वो फ्री होकर आएंगे यहाँ पर, वो उनकी किसी और उसमें केस में ज़मानतें करवा रहे हैं। बड़ी एकदम चौंका देने वाली खबरें सिर्फ भूटान से नहीं, सिर्फ एशिया से नहीं, दुनिया के अलग अलग कोनों से आ रही हैं, जहां हम देख रहे हैं एक तरफ प्रॉपर कट्टरवादी जितने इस्लामी वर्ल्ड के नेता थे, या तो उनको कुर्सी से हटाया जा रहा है, या तो वो चुनाव हार रहे हैं, या तो उनकी जो यंगर जनरेशन है वो आकर के कब्जा कर ले रही है, उनको साइडलाइन कर दे रही हैं। हम ऐसा देख रहे हैं, कहने को कितना भी कह लें पब्लिक में, लेकिन आप सबको पता है कि जिस तरीके से ये बड़े बुजुर्ग थे कई सारे अरब कंट्रीज के, सऊदी अरब का एग्जांपल ले लो, बाकी सबका ले लो, उसमें किस तरीके से जो नई जनरेशन आई तो उसने पुरानी जनरेशन को पूरा साइडलाइन कर दिया। और हो भी क्यों ना, 5-5 बीवी के साथ में 8-8 10-10 बच्चे, उसमें 10 बच्चों में से एक कहीं ना कोई निकल के आता है ऊपर उठ के, तो वो इतना तो शिष्टाचार खैर शायद संभवतः करे भी ना, जो कि हमने उनका इतिहास भी देखा है, तो वो अपने ही इंटरव्यू करने में लग जाता है। तो इसी तरीके से आप देखो तुर्की जैसे देशों में जहाँ पे 20-20 सालों से एक तरफा राज चलता था एर्दोगान जैसे नेताओं का, जो कि सिर्फ और सिर्फ जब जब चुनाव आता था तब तक फिर से वही एक प्रॉपर इस्लामिक रंग ले आते थे। इन्होंने एर्दोगान ड्रामा भी बनाया, एर्दोगुल ड्रामा बनाया। उसको देख देख के पाकिस्तानी की सोच घटिया होती चली गई, पाकिस्तानी भी सोचने लगे कि हम भी इसी तरीके से दुनिया पे कब्जा करेंगे। अब ये भूल गए कि जो पूरा वो एर्दोगुल ड्रामा का सीन था उसमें आप कहाँ थे, आप तो वो थे जो हार रहे थे। हालांकि इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर जहाँ पे कट्टरवादी नेता है, कट्टरवादी फौज है, पाकिस्तान में शायद कोई नेता नहीं होगा जो कट्टरवादी ना हो,
चलो तुर्की में तो मान सकते हैं अपोजिशन उतना ज्यादा कट्टरवादी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो इमरान खान थोड़ा ज्यादा है, बाकी लोग थोड़ा सा कम है, फौज थोड़ी सी ज्यादा है, बाकी लोग थोड़ा सा कम है, तो सभी हैं, इसीलिए सभी एक दूसरे को आपस में मारकाट मचे हुए। तो ऐसी खबरें विश्व भर से आ रही हैं जहां पर जो सत्ता है, सत्ता का ट्रांसफर हो रहा है, विशेष तौर पर इस्लामिक वर्ल्ड में आप देखो, चाहे दुनिया भर में कहीं भी देख लो, जहां पर बहुत ज्यादा इस्लामिक एकदम एकदम कट्टरवादी इस्लामिक नेता, वहां से सेकुलर नेताओं की तरफ सत्ता आ रही है, जहां पे सेकुलर टाइप के मुस्लिम नेता, वहां से और भी ज्यादा जो ओपन माइंडेड लोग हैं उनकी तरफ में सत्ता का ट्रांसफर हो रहा है, चाहे वो शांति से हो रहा हो, चाहे वो लड़ झगड़ के हो रहा हो, चाहे वो चुनाव हार के हो रहा हो, लेकिन अलग अलग माध्यमों से दुनिया भर में ये चीज हमको दिख रही कि हो तो रहा है। और कहीं ना कहीं दौड़ में आगे वही है, इस्लामिक कंट्री से अगर हम बात करें तो दौड़ में आगे वही है जो जितना ज्यादा उन कट्टरवादी सोच से दूर जाता हुआ है, अपने देश को दूर ले जाता हुआ नजर आ रहा है। हम सऊदी को आज देखें, कोई सोच नहीं सकता था 20 साल पहले, 15 साल पहले, 10 साल पहले कि सऊदी में आज इतने बड़े बड़े चेंजेस आएंगे जितने बड़े आज आ रहे हैं। और देशों में, सऊदी में कोई सोच नहीं सकता था। नियॉन सिटी बस का, नियॉन सिटी का प्रोजेक्ट आया था, सब कहते थे अरे बकवास है, दुबई में तो बस गया, लेकिन यहाँ पे जैसे कानून है, कहीं चौप चौप स्क्वायर, कहीं कुछ, ये तो कभी हो नहीं सकता। लेकिन अब वो धीरे धीरे बस रहा है और धीरे धीरे वहां पे कानून बदले आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। इसीलिए ये सब कहीं ना कहीं किसी बड़ी आने वाले युग में बड़ा परिवर्तन होने वाला, उसी के संकेत आजकल हमको सब मिलते हुए नजर आ रहे हैं।